सर अभी तक सारा जो करा है उस तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम तरफ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जावा के अंदर, एक तो एक छोटा टॉपिक था हमारा, उसको कवर अप कर ले पहले। नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं? नेस्टेड क्लासेस कैसे इसको हम लोग एक्सेस करेंगे? स्क्रीन पे विजिबल होगा। छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है अपने आप में। विजिबल है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने बताया था नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का क्या मतलब था? इफ विद इन अनदर इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ होना, वो होता है हमारा नेस्टेड इफ। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लास के ऊपर एप्लीकेबल करना है। जब एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर रखा जाएगा तो वो हो जाएगी नेस्टेड क्लास। ठीक है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्यों हम इसको यूज करते हैं, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को बताना है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज यू टू डिफाइन ए क्लास विद इन अनदर क्लास। एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन करना, सच ए क्लास इज कॉल्ड एज नेस्टेड क्लास। एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन करने को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड क्लास। क्लियर है? नेस्टेड इफ के अंदर इफ, नेस्टेड क्लास, क्लास के अंदर क्लास। अब दूसरा है कि क्यों हमें चाहिए होता है ऐसा, क्लास के अंदर दूसरी क्लास क्यों डिफाइन करते हैं? क्लास के अंदर तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन कर सकते हैं, तो कुछ रीजन होते हैं। कैसे रीजन होते हैं? देयर आर सेवरल रीजंस फॉर यूजिंग नेस्टेड क्लास अमंग देम। कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 रीजन हमने बताए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा, देयर इज अ वे ऑफ लॉजिकली ग्रुपिंग क्लासेस दैट आर ओनली यूज्ड इन वन प्लेस। अब इसका क्या मतलब है? एक और छोटा सा, इट इंक्रीजेस इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन को बढ़ाने के लिए। और नेस्टेड क्लासेस कैन लीड टू मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। इन सब का मतलब ये है, अपने आप में इसको समझा जाए तो एक तो हमने आउटर क्लास, एग्जांपल सिंटेक्स में लिखा हुआ है, एक आउटर क्लास होगी और उसके अंदर दूसरी इनर क्लास हमने ले ली पूरी। ठीक है, क्लास के अंदर दूसरी क्लास। ये रीजन यहाँ पे ये लिखे हुए हैं बच्चे कि अगर हमारे पास एक क्लास हमने बनाई है, मान लीजिए कार्ड्स के लिए, ठीक है, दूसरी क्लास मैंने बनाई है बाइक के लिए, तीसरी क्लास मैंने बनाई है एरोप्लेन के लिए, तो इन सारी क्लासेस को हम उठा के और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के अंदर या इस तरह से कुछ व्हीकल्स के अंदर डाल सकते हैं, है ना? तो अपने आप में भी क्लासेस हैं ये, और इन सबका एक बड़ी क्लास है ऊपर। इसका नाम क्या हो सकता है कि व्हीकल्स। व्हीकल्स के अंदर हमने एक कार वाला सेक्शन रख लिया, एक टू व्हीलर्स वाला रख लिया, एक प्लेन्स वाला रख लिया, एक हम लोग उस वाला रख सकते हैं कि जो ये बोट्स वगैरह चलती हैं। तो अपने आप में वो सारी की सारी क्या होंगी? होंगी तो वो भी क्लासेस ही, लेकिन वो क्या है, एक बड़ी क्लास के अंदर छोटी छोटी क्लासेस को हम लोग रख सकते हैं। क्लियर हुआ कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को कुछ? यस दूसरा, सर। यहाँ पे देखिए वापस से जो तीनों पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इट इज ए वे ऑफ लॉजिकली ग्रुपिंग, लॉजिकली ग्रुप करना क्लास को, दैट आर यूज्ड इन वन प्लेस, जो एक प्लेस पे यूज होने वाली है उनको एक साथ कंबाइन कर दिया। एक तरह की एक साथ, दूसरी तरह की दूसरे साथ, तीसरी तरह की तीसरे साथ। ठीक है, ये इंक्रीज करती है इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन को इसलिए इंक्रीज करती है, अंदर हम अलग अलग क्लास बनाएंगे, उनको रैप अप कर देंगे और वो ऊपर मेन क्लास दिखाई देगी, अंदर छोटी छोटी क्लासेस दिखाई नहीं देंगी। तो ये इनकैप्सुलेशन को बढ़ाता है। और नेस्टेड क्लास कैन लीड टू मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। मोर रीडेबल और उसको मेंटेन कर सके इस तरह से बनाती है। ऐसा क्यों? अगर हम सारी की सारी क्लासेस को अलग अलग बनाएंगे बच्चे, तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, उसको मेंटेन करना भी टफ हो जाएगा। लेकिन अलग अलग क्लास बना के उनको हम एक ही क्लास के अंदर डाल देते हैं और बाद में उसको कंबाइन करके आउटर क्लास से कवर अप कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा का सारा? तो ये होता है हमारा नेस्टेड क्लासेस। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस पे कई बार हमसे पूछा जा चुका है, लगभग 5 नंबर में, कि नेस्टेड क्लासेस क्या होती है। तो सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल जब लिखना होगा तो जब हम आगे अभी बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तो वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल अभी यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों ये चीज? के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट यस करते हैं सर। आज का। हम लोग एरे हमने पढ़ा है सबने, ठीक है, अंदर याद होगा सबको एरे। यस सर। एरे इज ए सिमिलर कलेक्शन, डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप्स। ये कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है अपने आप में एरे। कोई सेम डेफिनेशन यहाँ पे है एज इट इज,
जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते थे वही एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, जो चीजें वहां पे यूज करते थे वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो जाएगा उसका। जैसे वहां पे सिंटेक्स चेंज होता था, सी का अपना, जावा का अपना सिंटेक्स होता है। तो सबसे पहले एरे की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। सेम टाइप के जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं उसका कलेक्शन होता है एरे अपने आप में। कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस मतलब से एक जैसे। एरे इज ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं उसका ग्रुप होता है। इसके अंदर मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, दूसरा क्रिएशन ऑफ मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी बनाते हैं, और उस मेमोरी लोकेशंस के अंदर बाद में वैल्यूज पुट करते हैं। कैसे? सी के अंदर ध्यान होगा आप लोगों को, इंटीजर ए और फिर ब्रैकेट के अंदर 10 लिख देते थे हम लोग, याद होगा आप लोगों को। Yes, sir. वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, और वैल्यूज को असाइन करने के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो इसको डिक्लेरेशन करने के लिए देखिए पहले टाइप देना पड़ेगा, जैसे वहां पे इंटीजर देते थे हम लोग, यहाँ पे भी इंटीजर देना है। फिर एरे का नेम देना है, एरे नेम लिखा हुआ है तो मार्क्स नाम का एरे ले लिया हमने, और आगे ये जो बड़े वाले ब्रैकेट होते हैं इसको हम लोग एरे की, इसी से क्लियर होता है कि ये अपने आप में एरे है, ठीक है। तो सिंटेक्स हो गया टाइप, फिर एरे नेम, और बाद में हमने ब्रैकेट यूज कर लिया है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया इंटीजर, मार्क्स और एरे नेम। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है सी से। सी के अंदर कंपलसरी था तो ब्रैकेट थे वो नाम के बाद ही आता था। यहाँ पे दूसरा चेंज है कि हम लोग ब्रैकेट को नाम से पहले भी लिख सकते हैं, जैसे इंटीजर फिर ब्रैकेट और बाद में मार्क्स, तो ये भी वैलिड होता है इसके अंदर। क्लियर है ये चीज? डिक्लेरेशन इस तरह से होता है। मेमोरी लोकेशन कैसे असाइन होंगी दूसरी मेमोरी? जैसे ही हम नंबर ऑफ वेरिएबल दे देंगे उसके अंदर, उसका साइज दे देंगे, तो उसके लिए क्या करेगा वो, मेमोरी एलोकेट कर लेगा। एरे का नाम दिया, उसके साथ एक न्यू नाम का कीवर्ड दिया मेमोरी लोकेट करने के लिए, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर उसका साइज दे देंगे हम। जैसे ही हम इंटीजर के अंदर 5 लिखेंगे, हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो ये इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल के लिए जगह एलोकेट कर लेगा। एग्जाम्पल है मार्क्स इक्वल्स टू न्यू लिखा हमने और इंटीजर 5, अगर यहाँ पे फ्लोट कर दूं तो फ्लोट टाइप के 5 वेरिएबल्स के लिए ये मेमोरी एलोकेट कर देगा। डबल कर दूं तो डबल टाइप के 5 वेरिएबल के लिए, 50 कर दूं तो 50 वेरिएबल के लिए एलोकेट कर लेगा ये। इस तरह से हम लोग इसको तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? वैल्यू कैसे असाइन करना होता है? बहुत आसान होता है, जैसे वहां पे करते थे ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ n-1 तक चलता है लूप हमेशा। जब भी एरे यूज करते हैं, ए ऑफ 0 से ए ऑफ n-1, n होता है उसका सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। हमने लिखा ए ऑफ 5, A0 से लेके ए ऑफ 4 तक के जो वेरिएबल्स होंगे वो उसके अंदर होते हैं सारे के सारे। तो इस तरह से असाइन कर देंगे। मार्क्स ऑफ 5 अगर मैंने लिखा हुआ है तो मार्क्स 0, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, इस तरह से हम लोग उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यूज। क्लियर है बच्चों ये चीज? एरे इज ए Yes, sir. array is a collection of homogeneous data elements. Array is a collection of same type of elements. Array is a group of same type of elements. एक जैसे एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, कनेक्शन होता है, एक साथ कंबाइन कर देते हैं। 3 चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन होता है, क्रिएशन ऑफ मेमोरी होता है, उनमें वैल्यूज पुट करना होता है। वन बाय वन हमने तीनों चीजों को यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम्पल सामने आप लोगों के, जो सी के अंदर पढ़े थे उनमें से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे इसको जावा की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। नंबर नाम से हमने क्लास बनाई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हमने लिया है। उसके अंदर एरे कौन सा है? इसके अंदर एरे किस नाम से कोई बताएगा मुझे? Sir, number. वेरी गुड, नंबर के नाम से। देखिए एरे का कहाँ पता लगेगा? जब ये बड़ा ब्रैकेट लगे होते हैं यहाँ पे, हमें जो ब्रेसेस लगे हुए होते हैं ये वाले, इनसे पता लगता है हमें कि एरे है। और हमने बताया था इससे पहले एरे का नेम डिफाइन होता है, इंटीजर टाइप का नंबर नाम से एरे है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 उसकी वैल्यूज है, तो उसी हिसाब से देखिए हमने साइज डिफाइन नहीं किया हुआ है तो अपने हिसाब से साइज ले लेगा ये, है ना। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 3 या मैं 5 या 10 तो क्या करेगा? उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए काम करेगा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक वेरिएबल n लिया है, नंबर डॉट लेंथ, ये एक अपने आप में फंक्शन होता है, मेथड होता है, ये इस एरे की लेंथ, नंबर की लेंथ को कैलकुलेट करेगा और n में असाइन कर देगा। क्लियर है? दूसरा, हम फॉर लूप पढ़ चुके हैं पहले ही, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया किसकी? नंबर ऑफ आई। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा,
जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी तो जो 1 पे एलिमेंट है कौन सा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 पे ये और 4 पे ये लास्ट में। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो एन की वैल्यू क्या आएगी अपने आप में, 0 1 2 3 4, ये टोटल 5 कैलकुलेट करेगा और लूप 5 बार चलेगा। जैसे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 लेस देन 5 लूप क्या हो जाएगा, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और ये प्रोग्राम एंड अप हो जाएगा। यहाँ तक कंफ्यूजन हो कोई तो बताइए बच्चे मुझे। सिंपल, जैसा सी सर के ये अंदर। जो आपने नंबर, सर आपने जो ये इंटीजर एन नंबर का वेरिएबल लिया है एन टाइप का, उसके आगे एक फंक्शन अभी आपने बताया था नंबर डॉट लेंथ, बिल्कुल सर इसे एक बार रिपीट कर दीजिए। बच्चे, अभी आगे हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये स्ट्रिंग के फॉर्म में भी काउंट होता है। स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपने सी में पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो स्ट्रिंग नाम का फंक्शन पढ़ा होगा सी के अंदर भी, ग्रुप ऑफ एरे होता है हाँ और सर किसी स्ट्रिंग की बनाई। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए डॉट एलियन, str_alien नाम का फंक्शन होता था वहां पे, str_alien के नाम से स्ट्रिंग लेंथ क्या कैलकुलेट सर? करने के। स्ट्रिंग लेंथ हाँ सर स्ट्रिंग लेंथ का पढ़ा है। str_alien बिल्कुल बेस सेम ऐसे ही जावा के अंदर होता है हमारे डॉट लेंथ। हमें जिसकी लेंथ कैलकुलेट करनी होगी जिस भी स्ट्रिंग की, यहाँ पे हम लोग डॉट लेंथ नाम का फंक्शन उसके अंदर यूज करेंगे। तो जैसे स्ट्रिंग लेंथ निकलता था ऐसी डॉट लेंथ नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया है इसके ऊपर, नंबर नाम के एरे के ऊपर। तो नंबर की जो लेंथ होगी वो कैलकुलेट होके एन के अंदर असाइन कर देगा ये। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 5, तो एन को 5 मिल जाएगा। तो लूप जो है 0 से लेस देन 5 के लिए लूप चलेगा हमारा, मतलब 5 बार 0 से लेस देन 5। एक बार 0 पे चलेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जैसे ही 5 हुआ है तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो आई यस होप ये शायद समझ में आ गया होगा एरे वाला। तो कल तक जितने प्रोग्राम्स यस हो गए थे सर। हमारे, उसके बाद एक और नेक्स्ट प्रोग्राम ऐड कर लोगे, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एरे। क्लियर है? 16 हुए थे, कितने हुए थे हमारे कल तक प्रोग्राम? सर 16। तो 17th नंबर पे आप लोग एरे का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चे, नेस्टेड क्लास और एरे के अंदर कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अब देखिए, मैंने जो अभी तक टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए हैं बच्चे, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अभी तक जो बच्चे हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट क्लास जावा टोकन्स पढ़ चुके हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, जावा एरे, डेटा टाइप्स, फीचर्स, जावा की हिस्ट्री, ऑपरेटर्स, जंपिंग स्टेटमेंट, जेवीएम जेडीके बाइट कोड, लूपिंग स्टेटमेंट, नेस्टेड क्लासेस, उप्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ये इतने टॉपिक हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, इनमें से बच्चे आप लोग तैयार तो सारे के सारे ही करने हैं, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, उप्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने 4 पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट मींस बार बार पूछा जाता है, इनमें से 3 आएंगे, इन चार उप और बाकी 4 5 टॉपिक हुए, इन 5 में से 3 एग्जाम में पूछे जाएंगे हमेशा। जेवीएम जेडीके बाइट कोड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और टाइप कास्टिंग, इसमें से कोई 2 टॉपिक पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, जावा का प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, जावा की हिस्ट्री और जावा के फीचर्स, इन 3 में से कोई सा एक टॉपिक पूछा जाता है हमेशा आप लोगों से। कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट पे किसी ना किसी तरह से या तो प्रोग्राम के थ्रू या इधर उधर से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जावा का डेटा टाइप और जावा का एरे, इन दोनों में से एक टॉपिक हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के जावा के ऑपरेटर से पूछा जाता है। ठीक है, कुल मिला के जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं अभी तक, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक मेथड, इनसे सारे के सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछा जाता है। और ये आप लोग इसको श्योर कर लीजिए बिल्कुल, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, अगर इतने को ही आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो इसी से पास आउट हो जाओगे। ये मत सोचना कि अभी 40% कोर्स हुआ है, अभी 35% कोर्स हुआ है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया, अगर इसी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे तो इसी से पास आउट हो जाओगे। क्योंकि उप्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में 15 नंबर का पूछा जाता है। कितने? 15 नंबर का। अगर इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, इसका आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार करके इसका सिंटैक्स, इसका एग्जाम्पल तैयार कर लोगे तो ये खुद अपने आप में 15 नंबर में पूछा जाता है एक टॉपिक। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं किस तरह से डिफरेंसेस पूछा जाए, शॉर्ट नोट पूछा जाए, बेसिक्स पूछे जाए,
ओप्स के बारे में पूछा जाए या उन चारों के आपने कोई टाइप के बारे में पूछा जाए, कहीं ना कहीं से वहां पर आके ये 15 नंबर में पूछा जाता है, एक सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे एक और टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब। इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे जो स्टार्ट होता है बच्चे अब, जो हर बार आप लोगों से पूछा जाएगा, वो है अपने आप में कंस्ट्रक्टर और मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ये दो टॉपिक सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों में बच्चे मैं पढ़ाने को दोनों बता दूंगा, लेकिन आज सिर्फ एक ही टॉपिक में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ये कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, अगर बताओ बच्चे इन टॉपिक्स में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिए। किसी भी टॉपिक में अगर होगा तो आने वाले टाइम में हम जब रिवाइज करेंगे उसको सबसे पहले रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो आप लोग इन सारे के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन फिर से रिवाइज कर लो, अपना अच्छे से नोट्स तैयार कर लो। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं दो और बता रहा हूँ आप लोगों को, एक हमारा मैंने बताया कंस्ट्रक्टर का, दूसरा मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। अ, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग स्टार्ट करते हैं। एक आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो सी के अंदर फंक्शन पढ़ा था आप लोगों ने? फंक्शन, यस सर। Yes, sir. फंक्शन सबको ध्यान होगा, फंक्शन क्या होता है? प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक जो टास्क। किसी काम जो को किसी टास्क को परफॉर्म करता है। परफॉर्म करता है, वो कोई स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है उसको करने के लिए। ठीक है, वो फंक्शन होता है हमारा। ठीक है, तो जो सी के अंदर फंक्शन होता है, जावा के अंदर उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। क्लियर है? सी का फंक्शन, जावा का मेथड बिल्कुल सेम हो। जैसे यस देखने सर। के लिए यहाँ पे हम लोग, वहां पे मेन क्या होता था? वहां पे फंक्शन होता था, यहाँ पे मेन क्या होता है? मेथड होता है अपने आप। सर मैथ होता है। Method. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर के अंदर लिखा है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, इतना यहाँ से और यहाँ तक का रीड करके देखिए, 3 लाइन में ये लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और ब्रैकेट में कैरेक्टर सी। तो आप लोगों को ध्यान होगा वहां पे इंटीजर ऐड या वॉइड ऐड नाम से लिखते थे, अंदर इंटीजर एबीसी पास करते थे वहां पे, उसके अंदर प्रिंट करते थे हम लोग कुछ। तो ये क्या है? अपने आप में डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है सी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये जावा का मेथड है। क्लियर है ये चीज? मेथड क्या होते हैं? मेथड्स आर पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जैसे सी के अंदर जो होते थे वही सेम डेफिनेशन जावा के अंदर है। क्या होते हैं मेथड? मेथड्स आर पार्ट ऑफ प्रोग्राम, या मेथड्स जो होते हैं किसी क्लास के पार्ट्स होते हैं। मेथड, ये क्लास ही तो होती है हमारे जावा के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, तो उस क्लास का एक छोटा पार्ट होता है, प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज किया जाता है। डेफिनेशन क्लियर होगी मेथड की? यस सर। मेथड Sir, इज, हमें screen share नहीं हो रही. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है और किसी बच्चे को भी नहीं हो रही है? वापस से करते हैं, रुकिए। सर देखिए शायद अब डिस्प्ले हो, अभी दिख रही है बच्चे आप लोगों Yes, को? sir. ठीक है, देखिए मेथड मैंने बताया कि जैसे सी के अंदर फंक्शन होता है, सेम यहाँ पे मेथड होता है। जो सी के अंदर डेफिनेशन थी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है, पार्ट ऑफ प्रोग्राम, पार्ट ऑफ कोड होता है, वही सेम यहाँ पे डेफिनेशन होती है। तो सी जावा के अंदर डायरेक्ट मेथड के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, व्हाट आर मेथड्स, है ना? पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकते हो। जावा के अंदर क्या पूछा जाता है? मेथड ओवरलोडिंग पूछा जाता है, मेथड ओवरराइडिंग पूछा जाता है। आवाज आ रही है ना बच्चे आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखिए अब ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या होता है, आपको ध्यान होगा सी के अंदर जब हम फंक्शन बनाते थे, अगर मैंने एक ऐड नाम से बना लिया है तो दूसरा मैं ऐड नाम से नहीं बना सकता था। ध्यान है ये चीज? उसको ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3 रखूंगा, किसी और नाम से बनाना पड़ेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं क्लियर सर है? सही है। No, sir. है सही ना? है. Yes, तो sir. ऐड नाम से हम दूसरा फंक्शन एक वहां नाम पे के दो नहीं फंक्शन नहीं. नहीं बन सकते थे। जावा क्या करता है? जावा सपोर्ट करता है एक नाम से एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। वो स्ट्रक्चर्ड होता था। क्लियर है? अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? मेथड को ओवरलोड करना। अब ओवरलोड कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्लियरली लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। मेथड ओवरलोडिंग इज ए फीचर दैट अलाउज ए क्लास
जो एक क्लास को अलाउ करता है क्या, टू हैव टू और मोर मेथड्स हैविंग द सेम नेम, दो और ज्यादा मेथड्स एक क्लास के अंदर ही सेम नेम से, इफ देयर आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट इज डिफरेंट। बच्चे एक ही नाम से दो या दो से ज्यादा मेथड्स रख सकते हैं एक क्लास के अंदर, वो होता है मेथड ओवरलोडिंग। याद रहेगा, वापस से याद करो फिर से। यस सर। मेथड ओवरलोडिंग इज ए फीचर, एक फीचर होता है दैट अलाउज ए क्लास, जो एक क्लास को अलाउ करता है क्या करना, टू हैव, एक से ज्यादा नाम रखने को, बस हाँ, एक सेम जैसे नाम। टू और मोर मेथड्स हैविंग द सेम नेम, दो या दो से ज्यादा मेथड होंगे जिनका नाम सेम होगा, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन है, इफ देयर आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज डिफरेंट, उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? सर यहाँ अगर आर्गुमेंट को पैरामीटर बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों बच्चे सेम ही होते हैं हमेशा। देखो नीचे लिखा होगा, यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट यूज किया है वर्ड, और यहाँ पे नीचे पैरामीटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, द आर्ग्यूमेंट लिस्ट कुड डिफर, कैसे कैसे डिफर हो सकती है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, किसी की डिस्प्ले के अंदर एक पैरामीटर दिया है, दूसरे डिस्प्ले के अंदर हो सकता है हमने दो पैरामीटर्स दिए हो। ठीक है, तीसरे के अंदर हो सकता है हमने 3 दे दिए हो नीचे। डाटा टाइप्स हो सकता है एक कैरेक्टर टाइप का दिया हो और दूसरा हमने इंटीजर टाइप का दिया हो। सीक्वेंस, पहले एक में हमने कैरेक्टर इंटीजर लिख दिया, दूसरे वाले में इंटीजर कैरेक्टर दे दिया हमने। इस तरह से वो डिफर कर सकते हैं इन चीजों में। लेकिन वापस से बच्चे इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ इसको तो आप लोग याद करने की जगह बिल्कुल रट लो इसको, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखिए मैंने कुछ ही डेफिनेशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करने के लिए बोला है। सेक्शन की बोली थी मैंने, हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। याद होगा, हाईलाइट करना मेन फीचर्स को। दूसरा बताया था मैंने इनकैप्सुलेशन का, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू ए सिंगल यूनिट, डेटा और मेथड को एक साथ रैप कर देना इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, उसको डेटा हाइडिंग भी बोलते थे। तीसरा था हमारा इनहेरिटेंस, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना। और फोर्थ था व्हेन सेम फंक्शन सेम मेथड बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस, जब एक मेथड डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंटली बिहेव करे तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। याद होगा आप लोगों को चारों मेथड्स। यस बार सर। बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, 4 में से 3 आएंगे बच्चे एग्जाम में, फिर आप बोलोगे कि सर ने बोला भी था और हम डेफिनेशन याद करना भूल गए। आप लोग चारों की डेफिनेशन याद करोगे बहुत अच्छे से उनकी, उसके बाद उन हर एक का सिंटेक्स याद करोगे और उनसे रिलेटेड प्रोग्राम भी याद करोगे, और तब उसको पूरा का पूरा एग्जाम में लिख के आओगे। तब जाके बच्चे आप लोगों को 5 में से 4 नंबर मिलेंगे, 5 में 5 फिर भी नहीं मिल पाएंगे। आप ये बात ध्यान में रख लो, और कहीं कोई गलती कर देते हो तो फिर 3 या 2.5 इस तरह से भी हो जाते हैं उसके अंदर। अब इस बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो जब तक आप लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं होगी, है ना, कि मैं बोलूं इस प्रोग्राम के अंदर कौन सा मेथड ओवरलोडिंग हो रही है या ओवरराइडिंग हो रही है, तो जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा आप लोग कैसे बताओगे। तो ये चीजें बड़े अच्छे से याद करनी है, समझनी है, और आगे तक काम आएगा आप लोगों के। अब जो मैंने डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए फिर से। मेथड ओवरलोडिंग इज ए फीचर, एक ऐसा फीचर है दैट अलाउज ए क्लास, एक क्लास को अलाउ करता है टू हैव टू और मोर मेथड्स, है ना, दो या दो से ज्यादा मेथड्स को रख सकता है क्लास, हैविंग सेम नेम, उनका नेम सेम होना चाहिए, बट आर्गुमेंट लिस्ट शुड बी डिफरेंट, उनका आर्गुमेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। आर्गुमेंट इस तरह से डिफरेंस हो सकती है। ये क्लियर हो गया मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन। एग्जाम्पल बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल नीचे देख लीजिए बच्चे। जब भी हम लोग इसको करेंगे, एग्जाम्पल यहां से लेके और यहां तक स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्लास ली हमने ओवरलोडिंग एग्जाम्पल के नाम से, कोई भी नाम ले सकते हैं, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर मैंने एक मेथड लिया है डिस्प्ले के नाम से, इसके अंदर एक वेरिएबल ये क्या है, कैरेक्टर सी, एक वेरिएबल लिया है सी, वो किस टाइप का, कैरेक्टर का। उसके अंदर मैंने कुछ प्रिंट कराया है, प्रिंट किया हो या कुछ भी किया हो, कोई काम किया है उस मेथड के अंदर। दूसरा फिर मेथड मैंने बनाया है, देखिए इसका नाम क्या है, डिस्प्ले, और सेम का नाम क्या है, दोनों का नाम क्या है, सर सेम है डिस्प्ले। जबकि सी के अंदर हम लोग ऐसा नहीं स्क्रीन शो करते थे। नहीं हो रही है स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी और को भी नहीं हो रही बच्चे। मेरे ख्याल से सस्ती आपका नेट बच्चे सर हो रही है सर हो रही है। सस्ती बच्चे एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो।
लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो बच्चे, मैं शायद ऐड कर दूंगा आपको। ओके सर। बच्चे देखिए इसके अंदर ये भी डिस्प्ले है और ये भी डिस्प्ले है, बार बार दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, दोनों का नाम बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग में चेंज नहीं होगा ना, 1 2 3 4 लिखा हुआ होगा, लेकिन इसके आगे इसके अंदर वेरिएबल क्या लिया है हमने, एक लिया हुआ है। इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। यहाँ एक कैरेक्टर टाइप का था, यहाँ एक कैरेक्टर दूसरा इंटीजर है। तो ये क्या करता है, एक के ऊपर दूसरा ओवरलोड हो जाता है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा और फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो पता कैसे लगेगा इनको, किसको कॉल कर रहे हैं हम उसके हिसाब से पता लगेगा। अब देखिए हम मेन मेथड के अंदर, इसको भी हमने दूसरा मेथड बनाया डिस्प्ले के नाम से, उसके अंदर भी कुछ किया होगा, प्रिंट किया हो या कोई भी काम किया हो उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेन मेथड के अंदर गए, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग पहले ही पढ़ा था हमने, न्यू नाम का कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये ध्यान होगा स्टार्टिंग में, देखो इस पर्टिकुलर लाइन यस से क्लियर सर। हो रहा है किसी भी क्लास Yes, का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। अगर सर क्लास का, रेक्टेंगल वाला एग्जांपल दिया था आपने हाँ सबसे रेक्टेंगल पहले। वाला याद होगा बिल्कुल। देखिए क्लास हमने ओवरलोडिंग एग्जांपल के नाम से बनाई है, तो ओवरलोडिंग एग्जांपल के पहले हम लोग न्यू नाम का कीवर्ड लिखेंगे। उससे पहले ओवरलोडिंग एग्जांपल लिखा और स्पेस देके जिस नाम से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने माई ओबीजी लिखा है तो माई ओबीजी के नाम से बन जाएगा। मैं ए लिख दूंगा तो ए के नाम से बन जाएगा, मैं बी लिख दूंगा तो बी के नाम से बन जाएगा, मैं एनएवी लिख दूंगा तो नव के नाम से बन जाएगा, मैं एक्स लिख दूंगा तो एक्स के नाम से बन जाएगा। जो मैं नाम यहाँ पे दूंगा उस नाम से मेरा ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्लास। रेक्टेंगल वाली क्लास का बिल्कुल एग्जांपल हमने ऐसे ही सेम दिया। हाँ बच्चे बताओ। सर ये जो क्लास ओवरलोडिंग ऊपर अपने क्लास और नेम दिया है, इसी हाँ का ऑब्जेक्ट बना है ना ये नीचे। हाँ इसी का बना हुआ है, देखो बिल्कुल जिससे पहले न्यू नाम का कीवर्ड लगा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाली क्लास लिखी हुई है, इससे पहले जिसका हमने न्यू यूज किया है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना तभी तो उसके जो, उसी क्लास के जो मेथड्स हैं तभी तो यूज कर पाएंगे हम। अगर अब मैं अभी हाँ देखिए यस नीचे, सर। हाँ जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद मैंने लिखा माई ओबीजे डॉट के नाम से हम लोग उस मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। माई ओबीजे डॉट लिखा मैंने, डिस्प्ले के अंदर मैंने वैल्यू पास की ए, क्लियर है। तो अब इसको यस सर। देखिएगा सिंगल वेरिएबल किसके अंदर हमने देखा था, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले नाम से मिले इसे, एक के अंदर 2 थे और एक के अंदर सिंगल था। तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, सिंगल वाले को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट कर देगा सी की वैल्यू को। यहाँ पे सी की वैल्यू अपने आप में जो भी आई होगी अपने आप में एक ए है, ए प्रिंट हो जाएगा यहाँ। क्लियर है बच्चों। सर दूसरा ये आपने माई ऑब्जेक्ट डिस्प्ले एक बार ए प्रिंट करा है और एक बार ए कोमा फिर 50। 1,50 मैंने क्यों प्रिंट, देखिए अब मैं बता रहा हूँ, जब मैंने ए प्रिंट कराया है बच्चे, प्रिंट नहीं कराया मैंने बच्चे, मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, इस मेथड को माई ऑब्जेक्ट हाँ से सर डिस्प्ले मतलब नाम का मेथड जैसे ही मैंने कॉल किया तो यहाँ से देखिएगा पहले कितने इसके अंदर है, एक है सिंगल, यहाँ से भागा भागा जाएगा डिस्प्ले के पास, ये एक डिस्प्ले ये है, दूसरा डिस्प्ले ये है यहाँ पे। अब चेक करेगा एक किसके पास, इसके पास तो 2 वेरिएबल है, इसके पास कितना है, एक, तो ये ए को इसको असाइन कर देगा कैरेक्टर सी को। तो ये ए वाली वैल्यू कहाँ पे आ गई, सी के पास ए वाली वैल्यू आ गई। इसने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी, तो सी को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, सी की वैल्यू क्या है ए, ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है इतना। सर जैसे आपने सर ये आपने जैसे 2 टाइम्स कराया, इससे हम 2 टाइम्स से ज्यादा भी करा सकते हैं। हाँ कितनी बारी करा सकते हैं बच्चे। दूसरा देखो, अभी अभी मैंने सिर्फ यहाँ तक कराया, दूसरा प्रिंट नहीं कराया मैंने अभी। दूसरा माई ठीक ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले पे गए हम लोग, और इस बार मैंने क्या बोला, एक और एक 2 वेरिएबल, तो यहाँ से फिर डिस्प्ले के पास जाएगा, देखेगा 2 किसके पास है, इसके पास तो एक था, इसके पास कितने हैं 2, तो ये ए असाइन करेगा सी को और 50 असाइन करेगा किसको, नंबर। समझ में आई बात। यस सर। ए असाइन किया इसने सी को और 50 असाइन किया नंबर को, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया number. पहले ए की वैल्यू, सी की वैल्यू की जगह क्या ए था, ए यहाँ पे आ गया होगा, और फिर स्पेस दे के बीच में थोड़ा सा नंबर, नंबर की वैल्यू 50 आ गई होगी अपने आप में। अब कहना हम ये चाहते हैं कि ये जो दूसरा वाला डिस्प्ले है ये पहले वाले डिस्प्ले के ऊपर ओवरलोड हो गया। गाड़ी के अंदर हमने पहले एक लेयर बिछाई किसी चीज की और उसके बाद दूसरी लेयर बिछा दी, सामान रख रहे हैं या बुक्स रख रहे हैं बैग के अंदर, तो नीचे हमने बुक्स रखी पहले ये डिस्प्ले नाम की और दूसरी भी डिस्प्ले नाम की है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर लेना है किससे, नंबर ऑफ पैरामीटर से, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से। ये चीज क्लियर होगी बच्चे आप लोगों को। मेथड यस ओवरलोडिंग सर। Yes, एग्जाम्स sir. में Yes. ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग दोनों में से एक 100% आएगा। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में से एक 100% पूछा जाता है बच्चे। मैं ओवरराइडिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी, है ना।
वापस से ओवरलोडिंग की फिर से देखो एक बार और। एक ऐसा फीचर जावा के अंदर जो क्लास को अलाउ करे एक से ज्यादा मेथड्स रखना सेम नेम के, पर उनके पैरामीटर क्या हो, डिफरेंट। डेफिनेशन क्लियर होगी। यहाँ पे इसके अंदर हमने, बच्चे एक सेकेंड, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। यस सर। पर्टिकुलर जब हम लोग सिंगल वेरिएबल पास करेंगे, सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला, तो वो सिंगल वाला जो मेथड होगा वो कॉल होगा। जब हम डबल वाला कॉल करेंगे तो डबल वाला मेथड होगा वो कॉल होगा। अगर हम इसी के अंदर एक और मेथड बना लेते 3 वेरिएबल वाला, है ना, डिस्प्ले के नाम से, तो 3 वाला भी कॉल हो जाता। या 50 पहले रख देता मैं और ए बाद में, तो एक और मेथड बनाता जिसमें इंटीजर पहले होता और कैरेक्टर बाद में होता, तो वो बाद थर्ड में वाला कॉल होता। मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चे एग्जाम्स में मेथड ओवरलोडिंग हर बार पूछा जाता है, या ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग है, इनमें डिफरेंस। तो ये चीज आप लोग बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए हैं आप लोगों को। ओवरराइडिंग में कल लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और कंस्ट्रक्टर भी कल आप लोग, ठीक है। मैं जितना मैंने बताया, अगर कोई कंफ्यूजन ओके हो आप सर। लोग को तो आप लोग पूछ सकते हो। बच्चे इस वाले एग्जाम्पल को भी आप लोग मेथड ओवरलोडिंग के नाम से अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट करेंगे, और उसके बाद जो फाइल है, फाइल 18 नंबर पे आप लोग ओवरलोडिंग का प्रोग्राम ऐड करोगे। और बच्चे ये प्रोग्राम्स जितने मैं बोल रहा हूँ आप लोग फाइल और ये सब रेडी कर लीजिए। आप लोग आगे नहीं करेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक का तो कीजिए आप लोग, नोट्स भी और ये सब भी, है ना। आप लोग कर लीजिए। कुछ कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बच्चे मुझे। कोई कंफ्यूजन है बच्चे आप लोगों को? ठीक है बच्चे, फिर एंड अप करते हैं क्लास को।